जो भी कॉलेज की चॉइस फिलअप करोगे, पहली प्रायोरिटी होगी विकलांग को या दिव्यांग को, सेकंड प्रायोरिटी होगी गर्ल्स को, और थर्ड प्रायोरिटी होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू रैंक। सेल्फ अटेस्टेड एक सेट लेकर जाना है इन सब का। वहां अगर नहीं लेकर जाओगे, बाहर फालतू में धूप में घूमोगे, फोटोकॉपी कराते हुए मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर अविवाहित हो तो भैया कि हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगी हम दहेज वहेज का डिमांड नहीं करेंगे। विद इन 10 to 15 डेज उन सब कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग आ जाएगी जिनका काम यहां से कंप्लीट हो चुका है। साथियों नमस्कार, ये वीडियो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथी उनके लिए है जिनका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और आगे वो काउंसलिंग या ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीटली विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। राइट साथियों, मेरे बारे में बता दूं, मैं मैथमेटिक्स से सिलेक्टेड हूं और मेरा काउंसलिंग है वो कल हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो शेयर करने जा रहा हूं। राइट साथियों, तो एज यू नो आरपीएससी का काम कहां तक होता है। अगर आपने तैयारी के दौरान राजस्थान जीके पढ़ा है तो आपको पता होगा आरपीएससी का काम होता है केवल मेरिट लिस्ट तैयार करने तक। कि भैया हमने एग्जाम करा दी, इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया, फाइनल रिजल्ट निकाल लिया और तो लास्ट में जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हो गए हैं उनकी लिस्ट ये है, ये लिस्ट तुम संभालो सरकार, गवर्नमेंट का काम है अब आगे का ज्वाइनिंग का। आरपीएससी का काम रिजल्ट निकालने तक खत्म हो जाता है, आगे का पूरा काम वो किसका है, वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है। राइट साथियों, तो आरपीएससी का आगे का काम नहीं है। आरपीएससी की जो लिस्ट तैयार करनी थी, फाइनल लिस्ट तैयार करनी थी, उतना ही काम आरपीएससी का था। अब काम शुरू होगा किसका, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग का। राइट साथियों, तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो अगर आपके रिजल्ट के आगे पी लिखा हुआ है, पी फॉर प्रोविजनल, तो साथियों आपको दिक्कत हो सकती है। पहले बता रहा हूं, जो कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं पहले सुन लीजिएगा, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग डिले भी हो सकती है, हो सकता है आपको ज्वाइनिंग भी डिले हो जाए, क्योंकि आपको काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जा सकता है, या वहां भी आपको प्रोविजनल के लिए प्रोविजनल या एफिडेविट मांग सकते हैं आपसे। राइट साथियों, अगर आपके रिजल्ट में पी लिखा है, पी फॉर प्रोविजनल, मतलब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है जो आपको बता दिया गया होगा। राइट, उसके लिए अगर आपने एफिडेविट जमा नहीं करवाया तो साथियों करवा दीजिए। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को कास्ट का लफड़ा था। अगर कास्ट सर्टिफिकेट था उनको 2020 से पहले अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के पहले के उनके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं थे तो उनको वो प्रोविजनल आया था, तो एफिडेविट जमा करा दीजिए, आरपीएससी में जमा करवा दीजिए। अगर वहां से डॉक्यूमेंट्स क्लियरिफाई हो जाएगा, वहां से फाइल आएगी कॉलेज आयुक्तालय के पास। राइट साथियों, आरपीएससी है, आपका रिजल्ट आ गया फाइनल, यहां से फाइल आएगी किसके पास, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, ये जयपुर में है। राइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग। राइट, लिखने की क्या जरूरत है, यहां से फाइल आएगी। लेकिन यहां से यहां फाइल तभी आएगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे वहां कंप्लीट है, मतलब प्रोविजनल आपका हटना चाहिए। आप आरपीएससी में आपने अगर एफिडेविट जमा नहीं करवाए हैं तो साथियों प्रोविजनल नहीं हटेगा और आपकी फाइल आरपीएससी में रुक जाएगी, आयुक्तालय में नहीं आएगी, तो आपकी इंडिविजुअल आपकी काउंसलिंग डिले हो सकती है, आपके साथ वालों की हो सकती है। राइट साथियों, तो सबसे पहला क्रम क्या है आपका, टेलीग्राम के थ्रू अपने जो भी साथ वाले कैंडिडेट्स हैं जो अभी आपके सब्जेक्ट से हैं उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ कैसे, ताकि औरों के पास इंफॉर्मेशन आए तो आपको भी पता लग जाए। राइट साथियों, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी काउंसलिंग इस डेट को होने वाली है। साथियों आपके पास मेल आएगा, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर मेल आएगा, हो सकता है आपके पास कॉल भी आ जाए। कई बार गलती से कुछ स्टूडेंट्स के पास मेल नहीं आता है, क्योंकि कई बार उसमें ईमेल है वो मिस टाइप हो जाती है वहां। राइट साथियों, तो आपके साथ वाले कैंडिडेट्स हैं उनके से कनेक्टेड रहिए, उनके पास मेल आएगा, उस मेल में रैंक का बताएगा कि इस रैंक का काउंसलिंग, इस सब्जेक्ट से इस रैंक का काउंसलिंग इस डेट को होने वाला है। राइट साथियों, तो आपको मेल आएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। राइट साथियों, उसमें आपको 3 फाइल मिलेगी। राइट, मेल में आपको 3 फाइल मिलेगी। पहला होगा एफिडेविट के, पहला होगा जो भी आपका ये जो काउंसलिंग वाला है। राइट, काउंसलिंग में आपके लिए बता दिया जाएगा आपकी काउंसलिंग कब है, किस किस रैंक की काउंसलिंग कब है, कौन सा स्थान है, कितने बजे से है, सारा 2-4 मिनट निकाल करके जो भी 3 फाइल आती है उसको ढंग से पढ़ लीजिए साथियों, उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। राइट साथियों, दूसरी आएगी एफिडेविट की। 3 आपको एफिडेविट बनाने पड़ेंगे। 3 एफिडेविट, कौन सा, अगर आपका विवाह हो चुका है तो विवाहित का बना लीजिए, अगर विवाह नहीं हुआ है
तो अविवाहित का बना लीजिए। राइट साथियों, दूसरा क्या है, मैं मेरी जो फाइल है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी के नाम से देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, अगर आपका अविवाहित है तो अविवाहित का एफिडेविट, अगर आप विवाहित हो या अविवाहित हो, आपको अगर विवाहित हो तो आप भैया बोलना होगा कि भैया हमारा इतने संतान है, राइट, और 2 से ज्यादा संतान नहीं है। एफिडेविट का फॉर्मेट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आपको डिमांड है तो आप उसमें कमेंट्स में कर दीजिए, मैं आपको यहाँ लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। राइट साथियों, संतान संबंधित, राइट, और तीसरा होगा दहेज। राइट, वो विवाहित हो या अविवाहित सबके लिए होगा कि विवाहित है तो साहब मैंने दहेज नहीं लिया है और भविष्य में ऐसी कोई भी दहेज की डिमांड वगैरह नहीं करूंगा ससुराल वालों से। अगर अविवाहित हो तो भैया कि हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगी हम दहेज वेज का डिमांड नहीं करेंगे। अगर दहेज का डिमांड करते हैं तो आयुक्तालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वो हमारा जो नियुक्ति है उसको सस्पेंड कर सकता है, हमको क्या बोल सकता है, उसको हटा सकता है पद से। राइट साथियों, ये 3 एफिडेविट बनाने होंगे 50-50 रुपए के स्टाम्प पैड पे। राइट साथियों, 50 रुपए के स्टाम्प पैड पे, ये 50-50 रुपए के स्टाम्प पैड पे आपको ये बनाने होंगे इसमें। ठीक है, और तीसरी चीज क्या आएगी, एफिडेविट हो गया, काउंसलिंग हो गया, और एफिडेविट, ये काउंसलिंग नोटिस हो गया। मतलब आपके पास 3 फाइल आएंगी, इसमें आपको कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। राइट, कॉलेज की लिस्ट कि इस कॉलेज में आपके खाली है, आपको जो भी जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उतनी आपको कॉलेज दिखाई जाएगी। जैसे हमारे 34 कैंडिडेट थे, 34 में 28 के डॉक्यूमेंट्स जमा थे, राइट, और जो 6 थे उनको प्रोविजनल क्लियर नहीं हुए थे तो उनको काउंसलिंग में अभी शामिल नहीं किया गया था। राइट साथियों, तो जो भी 28 कॉलेज या आपके सब्जेक्ट में जितनी सीट है उतनी आपको कॉलेज दिखाई जाएगी। उस कॉलेज में से कि आप रैंकिंग के अनुसार आप अपनी प्रायोरिटी बढ़ दीजिए कि भैया हमारी पहली चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, ये ना मिले तो ये मिल जाए, अगर ये भी ना मिले तो ये मिल जाए। उसमें आपको प्रायोरिटी क्या दी जाएगी, उसमें सबसे पहले विकलांग, उसके बाद में महिला, उसके बाद में जो रैंकिंग है आपकी उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी जाएगी। आप जो भी यहाँ प्रेफरेंस, जो भी कॉलेज की चॉइस फिलअप करोगे, पहली प्रायोरिटी होगी विकलांग को या दिव्यांग को, सेकंड प्रायोरिटी होगी गर्ल्स को, और थर्ड प्रायोरिटी होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू रैंक। जो अखिल भारतीय पुरुष समाज आएगा वो पुरुष समाज को रैंकिंग के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी मिलेगी। राइट साथियों, तो टॉप रैंक में हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपको जो फर्स्ट चॉइस है वो मिलने की संभावना है। लेकिन पहली विकलांग, सेकंड महिला, तीसरी जो बच्चे कुछ रैंक वाले वो लड़के लोग वो आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो जितनी कॉलेज है वो खाली है वो आपकी लिस्ट दिखाई जाएगी। बरोबर है, ये काम हो गया किसमें, ये आपको पता लग जाएगा मेल के थ्रू। उसके बाद में वहां का क्या प्रोसेस होगा उस पर जान लीजिए साथियों, क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वहां आपको। साथियों, आपको जो आप इसमें मेल आएगा उसमें आपको एड्रेस दिखाई देगा कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर, ब्लॉक संख्या 4, शिक्षा संकुल JLN मार्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से थोड़ी दूर आगे है JLN मार्ग जयपुर में, वहां आपको जाना होगा, रिपोर्टिंग करना होगा। उसमें साथ में आपको जो भी 3-4 अनेक्सर मिलेंगे, राइट, जो अनेक्सर मिलेंगे, पहला काम क्या है, जो भी आपको फॉर्म है उसमें कॉलेज प्रेफरेंस वाला, कॉलेज चॉइस, आपको कॉलेज चॉइस फिलअप कर लेनी है, कौन कौन सी कॉलेज ले रहे हो आप। राइट, कौन कौन सी, मतलब कि भैया सबसे पहले प्रायोरिटी है ये, अगर ये ना मिले तो ये ना मिले तो ये। उसके बाद में क्या साथियों, उसका बाद का नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, राइट, वो आपका जमा कर लेंगे जाते ही। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अटेंडेंस कराएंगे, जो 2 फॉर्म लेकर आएंगे, 2 फॉर्म पे आपके अटेंडेंस कराएंगे। अगर अटेंडेंस सीट पे आपको वहां जाते हैं अटेंडेंस सीट मिलेगी, अटेंडेंस सीट में अगर आपके नाम में करेक्शन है, कोई मिस्टेक है, वहां जो अटेंडेंस सीट पे आपके नाम में, आपके एड्रेस में अगर कुछ किंतु परंतु है तो वहां उनको तुरंत बता दीजिएगा कि भैया हमारे नाम में गड़बड़ है, हमारे एड्रेस में गड़बड़ है, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे वहीं। राइट साथियों, अटेंडेंस सीट देंगे, सबसे पहले आपको अटेंडेंस करनी है, उसके बाद में आपसे जो कॉलेज चॉइस है वो फॉर्म कलेक्ट कर लेंगे। राइट साथियों, कॉलेज चॉइस वाला फॉर्म कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन आ गए, 10th 12th BSc MSc, ये डिग्री और सर्टिफिकेट। राइट साथियों, इनकी फोटोकॉपी सबकी,
10th 12th BSc MSc इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट डिग्री एंड मार्कशीट। किसी का 10th का सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है तो सबका, राइट साथियों। इसी प्रकार मार्कशीट और डिग्री, मार्कशीट और डिग्री, राइट साथियों। इनका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का सेट। फिर अगर आपकी MPhil या PhD है तो उनका, अगर है तो नहीं है तो चलेगा। नेट का CSR नेट JRF जो भी है, कास्ट का है, और क्या है मूल निवास डोमिसियल, मूल निवास, राइट साथियों। ये यहां नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहां लिख देते हैं कास्ट और मूल निवास। साथियों इन सब डॉक्यूमेंट्स का आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड एक एक सेट लेकर जाना है इन सब का। वहां अगर नहीं लेकर जाओगे, बाहर फालतू में धूप में घूमोगे, फोटोकॉपी कराते हुए मुश्किल में पड़ जाओगे। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन होंगे, जो आपके पास ये जो फॉर्म आएगा उसमें सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ओरिजिनल तो लेकर जाने है ही है, साथ में क्या है इनकी एक एक फोटोकॉपी का सेट लेकर जाना है, वो वहां जमा हो जाएगा, राइट साथियों। तो आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ में 3 एफिडेविट, 3 एफिडेविट। कमेंट्स में बता दीजिए, मैं एफिडेविट का फॉर्मेट भेज दूंगा आपको, या जो मेरा वाला है वो मैंने स्कैन किया है वो प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को जरूरत पड़े तो। फिर साथ ही मिलता है अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म। इस पर आपको एक गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने होंगे, जो भी गजेटेड ऑफिसर है उसके साइन कराने होंगे इस पे, और आपकी इसमें पूरी डिटेल फिलअप होगी। तीसरा चीज होगा, फर्स्ट चीज ये आपने जमा करा लिया, सेकंड चीज ये, थर्ड चीज आपसे अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपको मेल में मिलेगा, कमेंट करके बता दोगे तो मैं फॉर्मेट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपसे सबमिट किया जाएगा, O+2, राइट। अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा, उसमें एक गजेटेड ऑफिसर के भी साइन होंगे, तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिए। फिर साथियों ये सब कलेक्ट करने के बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर क्या हो सकता है साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें सब में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी कुछ चीज वेरीफाई की जाएगी। जब सब चीज वेरीफाई हो जाएगी तब ठीक है, अगर कुछ में गड़बड़ पाएगी तो या तो आपको एफिडेविट के लिए बोल सकते हैं या आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ कोई गड़बड़ हो तो एफिडेविट बनाने के लिए तैयार रहिए। किसी में जो ए, जैसे किसी का नाम मान लियो, किसी का नाम में ए है, किसी का नाम में ए नहीं है, स्पेस है या नहीं है, तो उस चीज में आपको आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा। यहाँ आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे ओरिजिनल, प्लस आपसे 2 रंगीन फोटो है लेटेस्ट, वो आपसे यहाँ कलेक्ट की जाएगी। 2 लेटेस्ट रंगीन फोटो और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा साथियों। ये कहाँ का काम है, ये साथियों काम है आपका वहाँ का आयुक्तालय का जो काउंसलिंग प्रोसेस है। ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको बोला जाएगा कि भैया 10 से 15 दिन के भीतर भीतर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। विदिन 10 to 15 डेज उन सब कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग आ जाएगी जिनका काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है साथियों, उनको टाइम लग सकता है, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं है, सारा कुछ क्लियर है, जिन्होंने एफिडेविट वगैरह जमा करा रखे हैं, वो सब उन सब को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन सबको जल्दी ही 10 से 15 दिन के भीतर भीतर, ऐसा लोग वो बताते हैं आयुक्तालय वाले, कि वहां से आपको 10 से 15 दिन के भीतर भीतर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन है, चरित्र प्रमाण पत्र है, इन सब के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसके थ्रू आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक घर पे आ जाएगा और विदिन 15 डेज आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके जो भी साथ वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे कनेक्टेड रहिए, उनके पास मेल आता है कि नहीं आता है, आप इन चीज से आप सतर्क रहिए। साथ वाले कैंडिडेट्स के पास आ जाता है तो आप भी उसमें देख लीजिए, लिस्ट में आपका रैंक है तो आपका भी आ गया उसमें, ठीक है साथियों। और कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स विद ओरिजिनल और कोई लफड़ा वफड़ा ना हो इनमें, लफड़ा मतलब कुछ नाम में, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो तो पहले ही एफिडेविट बना करके उन सब चीज़ों को क्लियर करवा लीजिएगा। स्पेशली जिनके रिजल्ट के आगे P लिखा हुआ है वो बंदे ध्यान से देखिएगा, आपकी जो भी दिक्कत है वो वहाँ से क्लियर करवा लीजिएगा एफिडेविट बना करके, ठीक है साथियों। और कोई कमेंट हो पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।